रात के 8 बजे के करीब एक 32 साल की भारती देवी अपने मंत्री पति से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे उस बर्थडे में जाना है, 4 से 5 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। उसका पति मंत्री होता है और वो अपनी पत्नी को मना नहीं कर पाता है और कहता है कि ठीक है, तुम गाड़ी ले जाओ और 4 से 5 घंटे में वापस आ जाना। दोस्तों, भारती देवी गाड़ी उठाती है और अपनी फ्रेंड के बर्थडे के लिए निकल जाती है, लेकिन वो अपनी फ्रेंड के बर्थडे में नहीं जाती है बल्कि एक होटल पहुंच जाती है और वहां पर एक कमरा बुक करती है और कमरा बुक करने के बाद वो उस कमरे के बेड पर जाकर लेट जाती है। उसके बाद वो अपने नौकर साहिल को फोन करती है और उससे कहती है कि 10 मिनट के अंदर अंदर तुम फला फला जगह पर एक होटल है वहां पर आ जाओ और एक कमरा नंबर ये है, मैं उसमें तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। साहिल जो होता है 10 मिनट के अंदर अंदर उस होटल में पहुंच जाता है। कमरे का जो गेट होता है उस पर दस्तक देता है। अब भारती देवी अंदर से जब गेट खोलती है तो उसका जो नौकर साहिल होता है वो अपनी मालकिन को जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसकी मालकिन ने मात्र अपने शरीर पर 2 ही कपड़े पहने हुए थे। अब भारती देवी अपने नौकर का हाथ पकड़ती है और अंदर लेकर चली जाती है। वहां पर जाने के बाद उसके शरीर पर जो बचे कुचे कपड़े थे वो भी उतारने लगती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो होता है दोस्तों, वो वाकई हैरान करने वाला था। ये कहानी ही बड़ी अजीब है, बड़ी ही रहस्यमय कहानी है दोस्तों। इस कहानी के इस घटना के अंत में जो होता है दोस्तों, वो वाकई भयानक होता है। जब इस कहानी के बारे में आप जानोगे तो वाकई आपको यकीन नहीं होगा। तो बस इस घटना के अंत में आप बने रहिएगा। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला कहां का है। आज की इस हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जोधपुर जिले से और इसी जिले के अंतर्गत एक गांव आता है मकासुर। मकासुर में एक 55 साल का हरकेश नाम का पूर्व मंत्री रहा करता था, जो पहले मंत्री पद पर रह चुका था और आज के समय में वो अपने घर पर अकेला रहता था। जब वो मंत्री पद पर था तो उस समय उसने काफी पैसा कमाया था, काफी प्रॉपर्टी कमाई थी, काफी मान सम्मान, काफी इज्जत और शोहरत कमा ली थी। हरकेश के 2 बेटे होते हैं, दोनों जवान होते हैं, दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी अपनी पत्नी के साथ कनाडा में शिफ्ट हो चुके थे। हरकेश की पत्नी नहीं थी क्योंकि 5 साल पहले उसकी पत्नी का एक बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। हरकेश अपने घर पर अकेला रहा करता था, उसको अकेलापन महसूस होने लगा था। उसके अंदर जो हवस थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अब वो इस हवस को पूरा करे तो कैसे करे। लेकिन हरकेश की जिंदगी में दोस्तों एक दिन एक ऐसा मोड़ आता है कि उस मोड़ में उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। एक दिन सुबह 10 बजे के करीब हरकेश अपने घर पर बैठ के चाय पी रहा होता है, तभी इसके घर पे एक 32 साल की विधवा महिला आती है जिसका नाम भारती देवी होता है। भारती देवी विधवा थी लेकिन देखने सुनने में काफी खूबसूरत थी। भारती देवी मंत्री साहब से कहती है कि मंत्री साहब, मेरे पास कोई काम धाम नहीं है, मैं एक गरीब औरत हूँ, विधवा हूँ, मेरा पति नहीं है और मेरा एक 5 साल का बेटा है। मैं अपने बेटे की गुजर बसर नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए आपके घर पे आई हूँ ताकि आप मुझे एक काम दे दो। दोस्तों, हरकेश मंत्री जो होता है वो उसके ऊपर उसको तरस आ जाता है और भारती देवी को वो अपने घर पे काम पर रख लेता है ताकि वो उसका खाना पीना बनाए और उसके घर की पूरी साफ सफाई करे। अब भारती देवी हर दिन उसके घर पे आया करती थी और उसके घर का खाना पीना बना के और उसके घर की साफ सफाई करके चली जाया करती थी। लगभग 2 महीने का समय जब गुजरता है तो 2 महीने में भारती देवी ने मंत्री साहब की काफी जमकर सेवा की थी और इस सेवा से हरकेश मंत्री काफी खुश हो जाता है और एक दिन भारती देवी से कहता है कि इन 2 महीनों में तुमने मुझे काफी खुश कर दिया है और तुम्हारी सेवा से मैं काफी खुश हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि तुम भी अकेली हो, तुम्हारा पति नहीं है, मैं भी अकेला हूं, मेरी भी पत्नी नहीं है। ऐसे में तुम मुझसे शादी कर लोगी तो जो मेरी प्रॉपर्टी है वो भी तुम्हारी हो जाएगी और हम दोनों की जिंदगी काफी अच्छे से कट जाएगी। भारती देवी हरकेश की जब ये बात सुनती है तो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके बंद कमरे का ताला आज खुलने वाला होता है। वो तुरंत ही हाँ कर देती है। फिर एक मंदिर में जाके ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनकी जिंदगी काफी अच्छे से कटने लगी थी। जो भारती देवी है वो अपने पति हरकेश को काफी अच्छे से खुश किया करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारती देवी अपने पति से खुश नहीं थी। 20 दिन का समय जब गुजरता है तो भारती देवी अपने मन में सोचती है कि मेरा पति 55 साल का बूढ़ा आदमी है, वो मुझे खुश नहीं कर पा रहा है। आखिर मैं तो जवान हूं, मेरी उम्र तो 32 साल है, मेरी जवानी है, मेरी सुंदरता है, ऐसे में तो मेरी सुंदरता, मेरी जवानी सब बर्बाद हो जाएगी। अब मैं आखिर करूं तो क्या करूं। तभी वो एक बीच का रास्ता निकालने में लग जाती है। ऐसे ही दोस्तों लगभग 2 दिन का समय जब गुजरता है तो भारती देवी अपने पति के साथ बैठकर चाय पी रही होती है
तभी इनके घर पे एक 25 साल का नौजवान लड़का रोते हुए आता है और मंत्री साहब के पैरों में गिर जाता है। वो मंत्री साहब से कहता है कि मंत्री साहब, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरी 3 बहनें हैं और मुझे उनकी शादी करनी है, आप मुझे अपने घर पे काम पर रख लीजिए। दोस्तों, जो हरकेश मंत्री होता है वो उसको मना करता है, लेकिन हमारे घर पे कोई काम नहीं है, तुम यहां से जा सकते हो। लेकिन भारती देवी की जब उस लड़के पर नजर पड़ती है तो उसे देखते ही वो उस पर मोहित हो जाती है, खुश हो जाती है और अपने पति हरकेश मंत्री को समझाती है कि ये लड़का हमारे घर के काम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसको हम 10 से 12 हजार रुपए सैलरी भी दे देंगे, ये पूरा काम हमारे घर का कर लेगा। अब जो मंत्री साहब होते हैं वो अपनी पत्नी की बात टाल नहीं पाते हैं और हाँ कर देते हैं। उसके बाद जो ये लड़का होता है इनके घर पर रह के काम करने लगता है। इस लड़के का नाम साहिल होता है और इसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल के करीब होती है और 6 फुट इसकी हाइट होती है। दोस्तों, जो भारती देवी थी उसकी गंदी नज़र साहिल के ऊपर पड़ जाती है और उसी के साथ वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती थी। इसीलिए अक्सर वो उसको देख कर हंसा करती थी और अजीब अजीब इशारे भी किया करती थी। एक दिन जो हरकेश मंत्री साहब होते हैं वो अपनी पत्नी भारती देवी से कहते हैं कि 5 दिन के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, मेरी एक मीटिंग है, 5 दिन मुझे लग जाएंगे, तब तक तुम घर पे रहो और अपना ख्याल रखना। भारती देवी अपने पति की जब ये बात सुनती है तो खुश हो जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम जाओ और अपनी मीटिंग पूरी करके आ जाओ, तब तक मैं यहाँ पर रहूंगी। हालांकि साहिल तो यहाँ पर है ही, घर का पूरा काम वो कर ही लेगा। अब जो हरकेश मंत्री साहब होते हैं वो अपनी गाड़ी उठाते हैं और दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, साहिल को काम करते करते लगभग 8:30 बजे का समय हो जाता है। रात के 8:30 बजे के करीब वो अपनी मालकिन भारती देवी से कहता है कि मालकिन जी, अब मुझे घर जाना है, रात काफ़ी हो चुकी है। भारती देवी उसको समझाती है कि देखो, तुम्हारे साहब यहाँ पर नहीं है, मैं घर पे अकेली हूँ, ऐसे में मुझे घर पे डर लगता है, तो तुम ऐसा करो कि तुम यहीं पर सो जाओ। जो साहिल होता है वो अपनी मालकिन की बात समझ जाता है कि आखिर वो उससे चाहती क्या है, इसीलिए वो भी रुक जाता है और वहीं पर रह के खाना पीना खाने लगता है। 9 बजे के आसपास दोस्तों, जो भारती देवी होती है वो उसे अपने कमरे में बुलाती है। उसने पहले ही अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे, उसके शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे। साहिल जब उसके कमरे में प्रवेश करता है तो उसे जब देखता है तो दंग रह जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इतना खूबसूरत शरीर उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब भारती देवी उसका हाथ पकड़ती है और अपने पास बिठा लेती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। लगभग 2 घंटे तक इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते चलते हैं और जब दोनों संतुष्ट हो जाते हैं वहीं पर सो जाते हैं। उसके बाद हर दिन इन दोनों का यही काम चलने लगा था। लगभग 5 दिन का समय जब गुजरता है तो जो हरकेश मंत्री होता है वो अपने घर पे आ जाता है और अपनी पत्नी को खुश होया हुआ जब देखता है तो वो भी खुश हो जाता है। अब जो हरकेश मंत्री होता है वो लगातार अपने घर पे रह रहा होता है, लेकिन भारती देवी को अपने नौकर साहिल से मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। इसीलिए वो सोचती है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो रात के 8 बजे के करीब एक दिन वो अपने पति मंत्री साहब से कहती है कि मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे वहां पर जाना है और 3 से 4 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। मंत्री साहब उसको मना नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि ठीक है। अब जो भारती देवी होती है वो अपनी गाड़ी उठाती है और अपनी जो फ्रेंड होती है उसके घर की ओर निकल जाती है, लेकिन वो उसके घर नहीं जाती है बल्कि एक होटल पहुंच जाती है और होटल का जो मालिक होता है जयदेव, उससे एक कमरा बुक करवा लेती है। कमरा में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद वो अपने नौकर साहिल को फोन करती है और उससे कहती है कि 10 मिनट के अंदर अंदर तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं फला फला जगह पर एक होटल में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब साहिल वहां पर पहुंच जाता है, वो कमरे के अंदर चला जाता है और फिर से इन दोनों के बीच में वही काम चालू हो जाता है। लगभग 2 घंटे तक इन दोनों के बीच में वही काम चलता है। उसके बाद जब दोनों संतुष्ट हो जाते हैं तो एक दूसरे के पास वहीं पर लेट जाते हैं। दोस्तों, ये जो होटल का मालिक जयदेव होता है वो भारती देवी को काफी अच्छी तरीके से जानता था। वो जानता था कि ये हमारे मंत्री साहब हरकेश की पत्नी है, लेकिन भारती देवी उसको नहीं जानती थी, जैसे कि वो एक अनजान व्यक्ति है। अब जो जयदेव होटल का मालिक होता है वो तुरंत ही अपने मंत्री हरकेश को फोन कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी पत्नी मेरे होटल में एक लड़के के साथ रंगरलिया मना रही है, शायद तुम्हें पता नहीं है। अब हरकेश जब उसकी ये बात सुनता है तो आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और अपनी गाड़ी उठाता है और उसके होटल पहुंच जाता है। उसके बाद वो जयदेव को साथ में लेता है और होटल के कमरे में जो उसकी पत्नी थी वहां पर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को वो अपने नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसके बाद वो उसकी वहीं पर पिटाई करने लगता है और पुलिस भी बुला लेता है।
पुलिस बुलाने के बाद वो इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस इनको थाने लेकर पहुंच जाती है। पहले अच्छे से इनकी कुटाई करती है, उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है। 3 महीने के बाद जो हरकेश मंत्री साहब होते हैं वो भारती देवी से तलाक ले लेते हैं और अपने घर पे अपने अकेले की जिंदगी काटने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना है, आपका दिल दुखाना नहीं था। सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था दोस्तों कि जो भारती देवी थी उसे एक गोल्डन चांस मिला था हरकेश की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाने का। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों हवस के चक्कर में इंसान इतना अंधा हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि वो हवस के चक्कर में कुछ भी नहीं देखता है और अपना सब कुछ गंवा देता है। हालांकि जो भारती देवी थी उसका पति हरकेश तो बूढ़ा था, 55 साल का आदमी था। उसकी जिंदगी कितनी होने वाली थी, जैसे तैसे करके वो उसके साथ अपनी जिंदगी काट लेती, लेकिन नहीं, उसने तो अपनी हवस को पूरा करना ही समझा। तो आज के समय में वो दोस्तों एक गरीबी की जिंदगी काट रही है और हरकेश अपने घर पे अकेला अपनी जिंदगी काट रहा है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।